चलिए, मैं रवि सर आज आप सभी के लिए एक नया पहल लेके आए हैं। सबसे पहले आप सभी का VSCC स्टडी चैनल में स्वागत है। और आज से हम बहुत सारे बच्चे के डिमांड पे कि सर लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम लोग घर में बैठे बैठे क्या करें, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि अपने छात्रों के लिए और भी बहुत सारे छात्र को हमसे लाभ ले सके जितना भी हो, एक नया पहल हमें स्टार्ट किए। जान लीजिए कि मेरा अंडर 10th का विक्रमशिला कोचिंग सेंटर कोसी नर्सरी के पास है, जहाँ पे मैं नहीं पढ़ाता हूँ अभी, लेकिन वहाँ पे प्रिंस सर पढ़ाते हैं। और ऑफलाइन बैच यदि हमारे कोचिंग में आप आके क्लास कीजिएगा तो आपको प्रिंस सर पढ़ाएंगे। तो लेकिन मैं VSCC इंग्लिश क्लासेस 11 12 स्पेशल मेरा शीतला मंदिर के पास में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो अंडर 10 से ही स्टार्ट किया। तो इसके लिए मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। लॉकडाउन का टाइम है, तो हम अंडर 10 के लिए भी मैथ्स का चैप्टर त्रिकोणमिति आज आप लोगों के बीच लेके आए हैं। और त्रिकोणमिति से हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमिति जो है कि से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे का डिमांड है कि सर त्रिकोणमिति बहुत भारी होता है। बाबू, त्रिकोणमिति भारी नहीं होता है। पूरे मैथ्स का यदि सबसे आसान चैप्टर है वो त्रिकोणमिति है, क्योंकि यदि आप रवि सर से एक बार पढ़िए और आपको ऐसा ट्रस्ट हो जाएगा। सही में सर बता रहे थे कि पूरे मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर है तो है, कोई कौन है पता है ना, वो है त्रिकोणमिति। तो चलिए, आज से एक हम नया सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, वो 10th का है। क्लास में सिर्फ हम VVI पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इसीलिए हम पूरा VVI आपको 10th का पूरा VVI चैप्टर पढ़ाएंगे और VVI क्वेश्चन लेके आपके बीच आएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करें। त्रिकोणमिति पहला चैप्टर है क्लास 10th का, और पहला चैप्टर मेरे सीरीज का है, VSCC स्टडी चैनल का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करें। बट ये 10th मैथ का ये 8वां चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर है? त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले उसका हम लोग क्या जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे, त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ रेशियो बिटवीन एंगल्स एंड साइड इन द ट्रायंगल। होता क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के अनुपात के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने एक ये सिंबल का यूज किया। यहाँ पे देखिए, ये सिंबल ऐसे करके बीच में आ जाती है। ये त्रिभुजों होता है। ट्रायंगल का प्लूरल फॉर्म ट्रायंगल्स हो गया। त्रिभुज करेंगे तो सिर्फ त्रिभुज डाल दो, त्रिभुजा हुआ तो बीच में ऐसा लगा दो। ये अपना फंडा है, कुछ अपना भी फंडा है। तो डिफिनेशन में हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। चलिए, इसमें और भी अच्छा रहेगा क्या कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों के समकोण त्रिभुजों के कर देंगे तो और भी बेटर होगा। समकोण त्रिभुज कर देंगे तो और भी बेटर, है इसमें समकोण त्रिभुज भी करते हैं। डिफिनेशन और भी आपका अच्छा है। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण कर दीजिए और भी बढ़िया हो जाएगा। समकोण त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं का, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कर दीजिए। मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ इन द राइट एंगल ट्रायंगल, RIGST, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और भी आसान हो जाएगा आपका। तो चलिए, इसके बाद सबसे पहले त्रिकोणमिति में 3 को बात आता है। क्या क्या आता है? कर्ण, लंब, आधार। परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और क्या हो गया? बेस हो गया। सबसे पहले हम एक एक करके तीनों को जानेंगे। तो पहला क्या है? कर्ण। क्या है? हाइपोटेनियस। ये क्या होता है बाबू? प्यार से देखो, समकोण के सामने की भुजा। क्या है? समकोण के सामने की भुजा। अब समकोण क्या होता है? समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। जिस किसी त्रिभुज में यदि कोई कोण 90 डिग्री का है तो वो समकोण है, कोई दिक्कत नहीं ना रे। यहाँ देखो, फिर यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो बना हुआ है ABC, इसका ये एंगल 90 डिग्री है। अब कहता है क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो समकोण के सामने की, समकोण के सामने में क्या आया बाबू रे? ये भुजा आ गया AC। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो गया मेरा? कर्ण मेरा क्या हो गया? कर्ण को हम S से इंडिकेट करेंगे जो कि AC हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद चलेंगे हम लोग लंब पे। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जिस न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लेना हो, जिस न्यून कोण का। अब यहाँ न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटे एंगल को न्यून कोण बोलते हैं। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, दिमाग रखिएगा। जिस न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात देना हो उसके सामने की भुजा। अब देखिएगा, लंब क्या होता है? जिस न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात देना हो। कभी कभी देखिए साइन A रहता है और साइन C रहता है। यदि साइन A मतलब इस एंगल के लिए, साइन C मतलब इस एंगल के लिए।
यदि ए बोलेगा इसके सामने की भुजा मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यदि सी बोलेगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल का रेशियो लेना है। तो जिस एंगल का रेशियो लेना होगा सीधा उसका सामने देखेंगे क्या है, उसके सामने में जो होगा वही भुजा मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर में भी कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए हम आधार पे चलते हैं, आगे और भी क्लियर होता जाएगा, बस प्यार से देखिए, कॉपी कलम लेके नोट करते चलिए। आधार क्या है, बेस। जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात देना हो उसे बनाने वाली कर्ण के अतिरिक्त दूसरी भुजा। अब देखिए, जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लेना हो, जिस कोण का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेना हो उसको बनाने वाली कर्ण के अतिरिक्त दूसरी भुजा। अब मान लीजिए इसमें हमको ए का लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ए का त्रिकोणमितीय अनुपात देना है। अब देखिए ये एंगल बना किस किस साइड से है, ए बी से बना है और ए सी से बना है, दोनों साइड से एक एंगल बना हुआ है। अब कहता है कि जिस एंगल का त्रिकोणमितीय अनुपात देना हो, ये कर्ण, ये तो कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। और कर्ण का एक बात याद रखिएगा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को भी कर्ण बोलते हैं। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसके ये कर्ण को छोड़ के इसको छोड़ देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। ये आधार का डिफरेंस है, जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात देना उसे बनाने वाली कर्ण के अतिरिक्त दूसरी भुजा। इसका लेना है कर्ण, ये हुआ कर्ण के दूसरी भुजा, ये मेरा क्या हो गया, ए बी आधार हो गया, ए बी क्या हो गया मेरा आधार हो गया। और बी सी मेरा यहाँ पे इस एंगल के लिए, इस एंगल का बात हो रहा है, बी सी मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। लंब को पी से इंडिकेट करेंगे और बी से आधार को इंडिकेट करेंगे। तो हमको लगता है कि जितना बात अभी हम समझाएं आपको ये समझ में आया होगा, और भी बहुत सारा बात अभी इसका हम स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप लोग अभी लंब, कर्ण और आधार का परिभाषा देखें। अब देखेंगे कि त्रिकोणमिति में 6 वर्ड होते हैं जिसपे कि पूरा त्रिकोणमिति आधारित होता है। वही 6 वर्ड पूरे त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है, वो कौन कौन से है वो उसी का नाम जानेंगे, उसी के बारे में थोड़ा सा, वो 6 वर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या किस किस चीज़ का होता है, तो साइन का होता है। देखिएगा हम लोग साइन SIN ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम हमने लिखा है, जो कि उसका पूरा नाम क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। शॉर्ट फॉर्म से SIN, साइन का शॉर्ट फॉर्म क्या था, साइन हम लोग बोलते हैं, SIN सिर्फ लिखते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे है, संक्षिप्त व्यवहारिक नाम, हिंदी मीनिंग त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हिंदी मीनिंग जिया हो गया, साइन मतलब क्या हो गया, जिया हो गया। दूसरा है कोसाइन, कोसाइन COSINE, कोसाइन मतलब कॉस, इसका संक्षिप्त नाम हो गया, और इसका हिंदी मीनिंग कोजिया हो गया। फिर तीसरा है टेंजेंट, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा है, टेन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका बुक में भी होगा, देखिएगा। टेंजेंट मतलब टेन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका स्पर्श जिया हिंदी मीनिंग। और उसके बाद चौथा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का कॉट होता है, उसका हिंदी मीनिंग को स्पर्श जिया होता है। पांचवा है सेकेंड, सेकेंड मतलब सेक होता है, विथ स्पर्श जिया होता है। और छठवां है कोसेकेंड, कोसेक होता है, उसका भी विथ जिया होता है। तो ये हमारे 6 नेम है, और 6 का संक्षिप्त नाम हुआ, 6 का हिंदी मीनिंग हुआ। ये आपको थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए। फिर चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, त्रिकोणमिति की कुल 6 निष्पत्तियां हैं, क्या क्या है, क्या क्या अनुपात है, उसका कुछ कुछ यहाँ से फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ आप लोग इसको प्यार से सीखिएगा। तो साइन ए हमने लिखा है यहाँ पे, साइन ए, यहाँ पे आप साइन बी कीजिए, साइन सी कीजिए, साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन कुछ भी दीजिए, एंगल का नाम हमको डजेंट मैटर, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप साइन में एंगल कुछ भी कर दीजिए, साइन रवि सर भी लिखिएगा ना तो चलेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन के साथ कुछ भी एंगल लगाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन ए हमने लिया है, अभी एग्जांपल में कुछ न लेना पड़ेगा। साइन ए बराबर P/H, कॉस ए बराबर B/H, tan ए बराबर P/B। ये 3 गो बात, एक चीज बताइए, ये कोई भारी, इसको याद करने में कोनो हाथी घोड़ा तो नहीं है, इसको याद करने में 3-4 दिन लग जाएगा, या इसके लिए हम कोई ट्रिक दे, हिंदुस्तान हरा भरा, उसके बाद कैसे बोलता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा लका कला, बहुत सारे होते हैं, इसको याद करने के लिए लोग, टीचर लोग इसको यूज करते हैं। हमको नहीं लगता है वो ट्रिक यहाँ देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा साइन P/H, कॉस B/H, tan P/B, खाते खाते भी 3 गो बात याद कर लेंगे। क्या याद करना, साइन P/H, कॉस B/H,
बाय एच टेन पी बाय बी। यही तीन को बात तो याद करना है। तीन को बात याद किए, बात खत्म। इसके लिए हम उसको ट्रिक बनाओ, लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखो उसको, तो वो उससे बेटर ये है क्या, साइन पी बाय एच कॉस बी बाय एच और टेन पी बाय बी, इसको याद रखना है। अब ये पी बी एच क्या है आपको पहले बताया, यहाँ पे पी लंब हो गया, बी आधार हो गया, एच कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिएगा सर यही तीन को बात, तो फिर ये तीन को बात आप कुछ कहाँ लिखे हैं, ये खाली ये रहेगा? नहीं बाबू, खाली नहीं रहेगा। यदि आपको ये तीन याद हो गया तो ये याद करना आपके लिए पूरा आसान है। तो साइन पी बाय एच याद रखेंगे, साइन मतलब क्या, पी बाय एच बी बाय एच, साइन कॉस पी बाय एच बी बाय एच, ऐसे दिमाग में रखेंगे। टेन पी बाय बी, एच हटा देंगे, टेन में से पी बाय बी हो गया। जब ये तीनों याद हो गया, याद हो गया होगा, साइन पी बाय एच कॉस बी बाय एच और टेन पी बाय बी, जब ये आपको याद हो गया बाबू, उसके बाद देखिए साइन ए है। अब साइन का उल्टा होता है क्या जानते हैं, कोसेक, याद रखिएगा साइन का उल्टा कोसेक। जब उल्टा होगा तो इसका फार्मूला भी उल्टा होगा ना, जब साइन का उल्टा कोसेक तो फार्मूला भी उल्टा। तो साइन जब पी बाय एच तो कोसेक क्या हो जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा। भारी है रे बाबू, कोसेक एच बाय पी हो गया। अब जब कॉस का उल्टा सेक तो कॉस बी बाय एच तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाय बी हो जाएगा। भारी है रे बाबू। और टेन पी बाय बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि ये आप लोग को भारी थोड़ा सा भी ये लगा होगा, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, बी बाय पी हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद करने के लिए कोई ट्रिक उरिक देना पड़ेगा, समझे? तो इजी वे में आप ये 6 का 6 याद कर दीजिएगा। चलिए हम और भी अभी कुछ त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा। बस दिल थाम के बैठिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा प्यारा सा वीडियो। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पूरा का पूरा आज आपको हम पूरा फार्मूला आज बता देंगे, त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है पूरा फार्मूला क्लास में याद हो जाएगा। ये तो याद हो गया होगा, साइन पी बाय एच कॉस बी बाय एच टेन पी बाय बी, कोई दिक्कत ना। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला भी क्या है कि व्युत्क्रम सूत्र है। ये पूरा वीडियो जो है त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला आज आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। पूरा त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला मिल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, उसको बस बनाना है आपको। तो प्यार से बस दिल थाम के बैठिए रवि सर के साथ। चलिए तो व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है कि इनवर्स सूत्र इसको बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो हर एक काय त्रिकोणमिति में फार्मूला से बहुत ज्यादा पूछता है। त्रिकोणमिति का फार्मूला और मान सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसका पहले व्युत्क्रम सूत्र हम लोग सीख लेते हैं। तो क्या हमने यहाँ पे तीन ही, आप बोलिएगा सर बोर्ड पे तीन, नहीं तीन ही नहीं है, हम एक से दो बनाएंगे और फिर इससे दो बनाएंगे, फिर इससे और दो बनाएंगे, तो तीन दिया 9 हो जाएगा। प्यार से देखिए। चलिए तो पहला है साइन ए बराबर कोसेक ए। अरे नाम है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा वाला बात है ना। साइन ए बराबर जब 1/cos कोसेक ए रे बाबू, इसी में यदि हम कर देंगे, यहाँ देखना प्यार से देखना बाबू, साइन ए बराबर 1/cos कोसेक ए, तो फिर इसी में यदि हम कर देंगे कि COS इसी कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, जब साइन ए 1/cos कोसेक ए तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/sin ए हो जाएगा। कोनो भारी है। फिर इसमें एगो बात क्या कि सर जी जब ये भागा में है, इधर यदि इसको भेज देंगे एगो फार्मूला और हमारे पास ना हो जाएगा क्या, तो साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर इधर 1 बच जाएगा। तो ये भी हमको क्या हो गया, साइन ए से कोसेक ए हम कर दें, और फिर यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक ए 1 हो गया, कोसेक ए बराबर 1/sin ए हो गया, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए हो गया। क्या ये भारी है पहला के लिए? फिर इसी तरीका से इसको लेंगे, cos ए बराबर 1/sec ए, तो फिर इसी तरीका से करेंगे, sec ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cos ए। फिर वही बात, जब cos ए यहाँ भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos ए इंटू sec ए बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तीन को फार्मूला फिर आ गया। फिर हम लोग चलेंगे tan के पास, सेम प्रोसेस, tan ए बराबर 1/cot ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cot ए बराबर क्या हो जाएगा 1/tan ए। फिर वही बात इधर से उठा के उधर कर दीजिए, tan ए इंटू cot ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको लगता है कि इस फार्मूला को रटने की बात नहीं है, छोटा छोटा बात याद करेंगे पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। मस्ती से मजा आ रहा है, हमको लग रहा है मजा आ रहा होगा। फिर चलते हैं पूरक कोण सूत्र में। इसमें देखिए ये क्या, ये भी आसान है।
साइन 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस बीटा, साइन 90 माइनस अल्फा, कुछ भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। जो भी एंगल होगा एंगल का नाम याद देना, ये एंगल है मेरा। साइन 90 माइनस ए यदि कॉस ए होता है रे बाबू, इसमें भी क्या करेंगे कि कॉस, इसमें क्या होता है साइन, इसमें पूरा कॉस में जोड़ा याद रखिएगा, साइन कॉस होता है, टेन कॉट होता है, सेक कोसेक होता है। साइन 90 माइनस ए कॉस है, वही जगह पे हम कर देंगे कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। बस एक फॉर्मूला इसमें। अब tan 90 माइनस ए कॉट है, यहीं पे कर देंगे क्या, कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। भारी है। sec 90 माइनस ए कोसेक है, फिर यहीं पे कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि फॉर्मूला आपको याद हो क्या होगा और आप इसको बेटर तरीका से समझ भी गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं वर्ग सूत्र की तरफ। पूरा पढ़ेगा शुरू होगा ना, तो पढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग वर्ग सूत्र स्टार्ट करते हैं। वर्ग सूत्र आसान है, इसी सब फार्मूला को बोलता है। बहुत सारा बच्चा के मुंह से सुनते हैं कि सर ढेरी फार्मूला, ढेरी कुछ ना होता है बाबू, 3 को फार्मूला ऐसे ढेरी बनाएंगे। क्या करेंगे, ढेरी बनाएंगे, बस बनाने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन पे वर्ग सूत्र में इसका एगो क्या कीजिएगा, कॉम्बिनेशन जोड़ा याद रखिए क्या क्या, साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक, कैसे साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक, कैसे याद करना है जोड़ा वर्ग सूत्र में, साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक। तो चलिए उसके बाद पहले क्या लेते हैं कि साइन कॉस का बात चलेगा वर्ग वाला में। तो देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस, एक चीज याद रखिए इसमें क्या कि जब भी वर्ग वाला जब भी ये फार्मूला लगाना हो तो साइन का स्क्वायर में अगला कॉस वाला ही होगा, न कि टेन वाला हो जाएगा। साइन वाला इधर है तो उधर क्या होगा, स्क्वायर वाला में कॉस वाला ही होगा। यदि सेक वाला है तो उधर टेन वाला ही होगा, टेन वाला है तो सेक वाला होगा, यदि कोसेक वाला है तो कॉट वाला ही होगा वर्ग वाला। इसको याद रखना है। तो चलिए फिर चलते हैं इसको, इससे अब क्या क्या बनेगा, क्या क्या हमको बेनिफिट मिलने वाला है एक फार्मूला से हम लोग लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। अब क्या करेंगे बाबू, इससे और सारा फार्मूला बना लेते हैं कुछ कुछ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो ये जो कॉस स्क्वायर ए इधर है प्लस में है, रेशो ना इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक फार्मूला मेरा नहीं बन गया रे बाबू, यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला तो बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर बराबर ये प्लस इधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब एक फार्मूला यहाँ से हम और बना लेंगे। बोलो क्या सर जी, आप साइन कॉस को क्यों, हम साइन को ही उधर भेज दीजिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा ये इधर चला जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो 2 हो गया। सर जी अब एक बात और क्या, देखिए यदि इसका दोनों का ये क्या है मेरा स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले इसका करके देखो कि जब साइन स्क्वायर है, स्क्वायर को हम हटा देते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का, जब स्क्वायर हटता है बराबर के वो सर जाके रूट में हो जाता है। साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट हो गया, अंदर रूट हो गया। फिर एक और ले लो क्या, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर जब इधर से उधर जाएगा क्या हो जाएगा बाबू रे, रूट में हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला से 4 फार्मूला हमने क्रिएट कर दिया। फिर इसी से अब इसी में चलते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये पहला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस इधर जाके प्लस टेन स्क्वायर ए, कोई भारी है रे। फिर देखो इसी का ये हटा देंगे स्क्वायर, तो यहीं पे लिख दो इसमें कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट हो गया, कोई भारी है। फिर देखिए इसके बाद सेक का काम हम टेन वाला बात लेते हैं, टेन वाला बात में बोले सर इधर माइनस रहेगा, इसी को उधर भेज दो, उसको इधर कर दो। जब टेन स्क्वायर ए उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम उस साइड का पहले यहाँ लिख लेते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर, ये तो जब ये इधर प्लस में 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोई भारी बात है, कोई भारी बात नहीं। फिर इसका ये हटा दो,
जब इसको बाबू हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1 का अंडर रूट हो जाएगा। कोई भारी बात है, कितना आसान है, कितना प्यारा है। चलिए एक आसान सा यहाँ पे है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 है, इसको भी हम लेते हैं यहाँ पे। फिर वही बात, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं COS इसी कोसेक स्क्वायर ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे COS इसी कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर हटता है तो क्या हो जाएगा, रूट में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है। कोनो भारी नहीं है बाबू रे, प्यार से देखना। फिर अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया कोसेक वाला, इसके बाद फिर कॉट का बात जब करेंगे तो सेम प्रोसेस, इधर से उधर चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कोसेक स्क्वायर ए प्लस में है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर इसका स्क्वायर हटा दो, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, इसी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट हो जाएगा। चलिए तो मैं आप सभी के बीच त्रिकोणमिति का मान सारणी आज आप लोग को मैं सिखाऊंगा। पूरा देखिएगा कि कैसे हम मान याद करते हैं। ऊपर में आप मान सारणी लिख दीजिए, इसका मान सारणी आप कैसे याद कीजिएगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है। आज आपको हम एक ऐसा ट्रिक देंगे, एक भी मान सारणी अभी हमको नहीं आ रहा है, क्या हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं कैसे क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। सर जी इसके लिए क्या होगा, हाँ यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक और देंगे, वो भी ज़बरदस्त ट्रिक देंगे जो आप लोग शायद अभी तक पता हो सके कोई आपको बता दिया हो। यदि नहीं बताया होगा तो रवि सर आपको जरूर, मेरे YouTube चैनल पे सबसे पहले ये ट्रिक आपके बीच आ रहा है। तो देखिएगा ये ट्रिक क्या है, क्या है ये ट्रिक, आप हम स्टार्ट करते हैं। चलिए साइन 0 का मान क्या याद करेंगे, बस इसमें एक वो छोटका सा बात याद रखना, इतू सा बात क्या याद रखना है इसमें का। देखिएगा कि क्या इतू सा बात है यहाँ पे कि सब में क्या करना है, 1 2 3 4 5 हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, 11 12 का बच्चा है ना, जो कि हमको साइन 180 साइन लंबा लंबा याद रखना पड़ेगा। छोटका बात है, छोटका एक इतना बात याद रखें, क्या याद रखेंगे, देखिएगा 0/4 का अंडर रूट, ये बात याद है 0/4। फिर यहाँ याद क्या रखना, 0/4 1/4 2/4, यहाँ क्या करना है 1/4 का अंडर रूट, फिर यहाँ पे 2/4 का अंडर रूट, बस इतना तो याद रखना है 3/4 का अंडर रूट, फिर यहाँ पे 4/4 का अंडर रूट। बस ये बाबू आपको याद रखना पड़ेगा। 0 नीचे में 4 सबका 1 2 3, बस ये अंदर रूट, ये याद रखेंगे ना पूरा मान याद हो गया। बस इतना ठुक करके बोले सर कैसे हो, ये तो बड़का झमेला वाला बात बोल दिए। बोले नहीं रे बाबू सोना मोना सही बात बोले हैं। देखो सबसे पहले 0/4 है, साइन 0 का मान देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, 0 में किसी भी संख्या से भागा दे दो, 0 का देखो 0 में 0/4 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0, हमको कोई भारी लगा है। फिर देखो साइन 30 डिग्री का कैसे याद करेंगे सर जी, तो 1/4 का स्क्वायर रूट है ना, तो 1 का तो 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, कोई भारी तो है ना, 1/2 वर्गमूल आता हो ना, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 1 का 1 होता है, ये तो आपको पता होगा, कोई भारी बात नहीं। अब 2/4 है, तो 2/4 है, इसको देखिएगा 2/4 है, इसको भी करें 1 2, तो 1/√2 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1/√2 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1/√2। कोनो भारी नहीं बाबू, प्यार से देखते जाओ। √3/4 है, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और √3 का √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। भारी है रे। अब देखो 4/4 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, कोई भारी है, ये कट गया, 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1। साइन का मान याद करना पड़ा बाबू, नहीं याद करना पड़ा सर, साइन का तो निकाल लिए इससे। कॉस में क्या कीजिएगा, कॉस तो और वो आसान है। कैसे आसान है, इसको प्यार से किसी को बताइएगा ना, बस रवि सर के साथ जुड़े रहिए और प्यार से मजा लीजिए। इसको किसी को बताना नहीं है, क्या करना देखिए
अब इसको जब साइन याद किए तो कॉस में क्या करेंगे, बीच में डमरू बजाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, एक बार यहाँ डमरू बजा देना है प्यार से और पूरा कॉस का मान हो जाएगा। कैसे हो तो देखो 1 2 3 4 5 मिड पॉइंट में 45 डिग्री आ गया, सेम मिड पॉइंट को मिड पॉइंट में डाल दो 1/√2, मिड पॉइंट में रह गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार इधर से इधर डमरू बजा दो तो ये इधर और ये वाला इधर, ये वाला इधर, अपना अपना प्लेस चेंज कर देगा। ये तो सेम रहा, ये 1 उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये 0 उठ के यहाँ पे। याद करने वाला कोई बात। फिर ये इधर, इसको इधर कर देते हैं √3/2 और 1/2। रे बाबू सोना याद किए को गो, बीच में डमरू बजा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको, फिर नया फार्मूला का हम जन्म क्या करेंगे कि देखिएगा, ये फार्मूला आप लिख भी लीजिएगा, sin A बटे cos A बराबर tan A होता है। ये फार्मूला एक हो गया। और इसी का उल्टा ले लेंगे क्या, cos A बटे sin A बराबर क्या होता है, cot A होता है। इसको उल्टा है, यहाँ पे tan का उल्टा cot A। ये दो को फार्मूला पे अब हम क्या करेंगे, और सारे मान्स का इसका मान tan का मान निकालेंगे, sin का इस पे, cos का डब्ल्यू वाला फिगर पे याद रखना, sin का रूट वाला पे, cos का डब्ल्यू उल्टा इधर, फिर tan में क्या करेंगे, अब tan में ये sin बाय cos A बराबर tan याद रखेंगे। जब हमको पता है sin A बटे cos A बराबर tan A होता है तो फिर हम काहे नहीं कर देंगे, जैसे कि इसको मिटा दे क्या ये, अच्छा चलो इसके लिए हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, ऊपर में हम रफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। sin A बटे cos A क्या होता है, sin 0 बटे cos 0। sin A मतलब एंगल में हम कुछ भी डाल सकते हैं, 0 डाले, 0 बटे cos 0। ये क्या होगा, sin 0 का मान क्या है बाबू रे, 0। sin 0 का मान क्या है, 0 बटे cos 0 का मान क्या है, 1। 0 बटे 1, 0 में किसी भी चीज से भगा देंगे क्या होगा, उसका मान 0। तो tan भी क्या हो जाएगा, tan A भी क्या हो जाएगा 0। sin A बाय cos A बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 0 बराबर 0। sin 0 बटे cos 0 tan 0, sin A बाय cos A tan A, sin 0 बाय cos 0 tan 0, और tan 0 बराबर इधर भी क्या हो गया, 0 हो गया। कोई भारी है, कोई भारी नहीं। इस तरीका से हम सबको बनाएंगे, प्यार से आप खाली देखते चलिएगा। अब चलते हैं 30 डिग्री पे, sin 30 बटे cos 30 करेंगे, sin 30 बटे sin 30 बाय cos 30। sin 30 का मान क्या है सोना, 1/2, cos 30 का मान √3/2, √3/2, 2 बाय 1/√3। कोई भारी है, सीधा इसका मान 1/√3 कर देंगे। फिर चलिएगा 45 पे, ये तो साइन बाय कॉस, ये तो सीधा 45 तो और साइन 45 बटे कॉस 45, 1/√2 बटे 1/√2, ये कट गया 1 हो जाएगा। जैसे कि एक बार कहिएगा तो हम कर देते हैं आपका बात, साइन 45 बटे कॉस 45 बराबर 1/√2, यहाँ पे 1/√2, अब 1/√2 कट गया बराबर 1 होगा। कोई भारी बात तो है ना। चलिए अब चलेंगे साइन 60 पे, साइन 60 बटे cos 60, साइन 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान क्या है 1/2 सॉरी 1/2, 2 कट गया, लास्ट में क्या बचा √3, तो सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे √3 कर देंगे। अब चलेंगे tan 90 पे, इसी में करेंगे tan 90, साइन 90 बाय cos 90 बराबर tan 90, साइन 90 बाय cos 90 बराबर tan 90 होगा ना। तो sin 90 का मान क्या है 1/0, 1 और cos 90 का मान 0। अब देखिएगा इससे पहले हम क्या सीखे थे कि 0 में यदि किसी संख्या से भागा देंगे, 0 में यदि किसी संख्या से भागा देंगे तो 0 होता है, बट यदि 0 से किसी संख्या में भागा देंगे रे सोना, उसका मान इन्फिनिटी, इसका ये इन्फिनिटी का सिंबल हुआ अपरिभाषित, हम बोलते हैं क्या बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं यहाँ पे अपरिभाषित। तो साइन कॉस tan का मान याद हो गया। जब साइन कॉस tan का मान याद हो गया तो एक बात पता था ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉस, सेम सबको उल्टा उल्टा किसमें भर देते हैं। चलो भाई साइन का उल्टा कोसेक होता है तो हम उल्टाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा उल्टाना जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साइन 0 है, ठीक है ना रे, साइन सॉरी कोसेक 0 है ना, कोसेक 0 है, तो कोसेक 0 किसका उल्टा होगा साइन का उल्टा होगा। साइन सीधा में क्या है, साइन 0 बराबर 0 है, सीधा में 0/1 है, जब उल्टाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, जब इसको उल्टाएंगे कोसेक में तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मान क्या होता है अपरिभाषित हो जाता है, यहाँ पर भी
अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिएगा कोसेक यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उल्टाएंगे तो फिर 1/√2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उल्टाएंगे तो सीधा इसको साइन उल्टा देना, सीधा पलट देना, ऐसे डमरू एक बार ऐसे करेंगे, पलट दिए सीधा। फिर √3/2 है तो 2/√3, इसमें देखना है कुछ, देख 1/1 1/1 पलटाएंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। सेक में भी वही बात करेंगे बाबू रे, कॉस का 1/1 तो 1, √3/2 तो यहाँ पे 2/√3, याद नहीं करना, सीधा छाप 1/√2 तो √2 हो गया, 1/2 तो 2 हो गया, 0 है। फिर यहाँ देखिएगा 0 है, नहीं कुछ तो नीचे में 1, अरे फिर इसको उल्टाएंगे 1/0 तो फिर क्या हो जाएगा, वही वाला बात और परिभाषित डमरू वाला बात हो गया, कोई भारी बात। चलिए अब हम लोग कितने कॉट में 10 का उल्टा, फिर 0/1, यहाँ पर भी वही बात 0/1 उल्टाएंगे, दिक्कत 1/√3 तो यहाँ भी √3 क्या हो जाएगा √3, फिर 1/1 को उल्टाएंगे 1, √3 को उल्टाएंगे तो 1/√3, सीधा पलटाते जाना है, कोई भारी बात नहीं। अब इन्फिनिटी मतलब क्या होता है 1/0, इसको उल्टाएंगे तो 0/1 मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी सॉरी यहाँ पे देख लेते इसका क्या है, कॉट ए है ना, कॉट tan इन्फिनिटी का मतलब 1/0 तो क्या हो जाएगा, उल्टाएंगे तो 0/1 से किसी भी संख्या में 0 से 0, कोई दिक्कत नहीं। हमको नहीं लगता है जो कितना तो मान आपको रटना पड़ेगा, ये रटने का कोई चीज ही नहीं है, हम पूरा एक भी रटे, हमको कुछ भी याद नहीं था बट पूरा मान सारणी हम पढ़ दिए, कोई दिक्कत। तो हम आशा करते हैं पूरा त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला बाबू हो गया। अब एक भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो कि आपसे छूट जाए, यदि आप ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे होंगे। जब त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला आप कंप्लीट कर लिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे त्रिकोणमिति का 8.1 पूरा लेके, लेकिन हम आशा करते हैं कि तब तक के लिए ये पूरा वीडियो का जितना भी फार्मूला आप कॉपी में लिख करके याद कर दीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। रवि सर आज से मैथ का भी स्टार्ट कर दिए हैं और आप भी देखो, अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। चलिए तो आप लोगों को इसी के साथ मैं आदाब सलाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ सभी को जो कि ये वीडियो को देखिए, फैलाइए पूरा। बाय बाय, टाटा, सी यू। छोटे को मेरा प्यारा सा नमस्कार।